दोस्तों, आपका स्वागत है जेके ऑनलाइन अकेडमी में। आज मैं आपको फिजिक्स से रिलेटेड 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आवाज़ में कुछ गलती हो तो उसके लिए क्षमा करना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। एक दुकानदार ने एक महीने में 250 यूनिट ऊर्जा की खपत की। जूल में कितनी ऊर्जा की खपत होती थी? अब 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुना 10⁻6 जूल होती है। तो मुझे निकालना है 250 की। तो 250 गुणा 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। तो इसका गुणा कर लेने के बाद आपको 9 गुणा 10⁸ जूल मिलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट है, यानी 9 गुणा 10⁻10 जूल। क्वेश्चन नंबर 2। दो वस्तुओं ए और बी एक ही वेग से आगे बढ़ रही हैं। वस्तु ए का द्रव्यमान बी से दोगुना है और ए और बी के बटे बी की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक ऊर्जा दोगुना है। तो हम क्या लिखेंगे? तो के बटे ए बटे काइनेटिक के मतलब काइनेटिक बराबर, तो दोगुना है तो हम क्या लिखेंगे? 1/2 गुणा 2 mv गुणा v स्क्वायर बटे 1/2 गुणा mv गुणा v स्क्वायर। तो v स्क्वायर से v स्क्वायर, mv से mv एक तो क्या बचेगा? 2। तो इसका आंसर नंबर 2 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। 3 समांतर प्रतिरोधक 6 में प्रत्येक समांतर में जुड़े हुए हैं। संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो समतुल्य प्रतिरोध बराबर 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो अगर मैं लिखूँगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो ऊपर का भिन्नता आधी होगी तो ऊपर हो जाएगा 3/6। तो इसको हो जाएगा काटने के बाद 1/2। ये आया किसका? 1/r का। जब मैं r का मान निकालूंगा तो इधर ऊपर लिख देता हूँ, r हो जाएगा कितना? 2 ओम। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित आकृति का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस प्रश्न का उत्तर दीजिए जो निम्न में से दी यदि धुरी को बाईं ओर 3 किलोमीटर स्थानांतरित किया जाता है तो नई स्थिति में बल का आघूर्ण क्या होगा? इसका आंसर नंबर 1 होगा, यानी 4। ये आपका बता सकते हैं तो ज़रूर बताना, नहीं तो मैं आपको अगले वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा। आप ज़रूर कमेंट में लिखना।
क्वेश्चन नंबर 5, एक ध्वनि तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए जहां आवृत्ति 208 हर्ट्ज है और यदि किसी दिए गए माध्यम में 400 मीटर सेकेंड है। तो इसका सूत्र होता है लैम्डा बराबर V/F, यानी वॉल्यूम बटे टाइम। तो मैं इसको लिखूँगा 400 बटे 200। तो ये किसे काटने पर 2 मीटर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ऐड होगा। क्वेश्चन नंबर 6, द्रव्यमान 15 किग्रा की एक वस्तु 5 मीटर सेकेंड के समान वेग के साथ घूम रही है। वस्तु के पास गतिज ऊर्जा कितनी होगी? गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। तो मैं इसका मान रखूँगा 1/2। m का मान 15, b मतलब 5 गुणा 5। तो इसे काटने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 187.5 जूल, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 7, एक कार एक समान दर से 10 सेकंड में 10 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा में त्वरित होती है। तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण बराबर, तो मैं इसको लगाऊंगा ए बराबर V2 माइनस V1 बटे T2 माइनस T1। तो V2 कितना है? 20। अब 20 निकाल आएगा। ऐसे जब मैं निकालूंगा, जैसे इसको निकालूंगा 18, जब मैं 72 को लिखूंगा जब 72 को मैं किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड बदल दूंगा तो 5/18 लिखने पर तो 18 से आपको 72 4 कटेगा तो 4 पंचे 20 ऐसे हो जाएगा। तो मैं क्या लूँगा 20 माइनस 5/10। तो इसका करने पर 15/10 आएगा। तो मैं इसे जब काटूंगा तो 1.5 यानी 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, यदि किया गया काल 0 है तो बल का विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा? इसका आंसर नंबर 4 90 डिग्री। काल का सूत्र लगाऊंगा F बराबर WS cos थीटा। तो WS 0 है तो कोस थीटा कोस 90 का मान 0 होता है। तो जब मैं लिखूँगा इसमें कोस 90 का मान 0 तो सब 0 हो जाएगा, इसीलिए आंसर 90। क्वेश्चन नंबर 9, 40 ग्राम द्रव्यमान वाले एक गोली को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक बंदूक से 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 33 रूप में चलाया जाता है। तो बंदूक का पृष्ठघात वेग
क्या है। तो इसका लगाऊंगा मैं सूट लगाने का। सूट में डायरेक्ट मान रख दूंगा मैं 3 बराबर 3 BP बराबर 40 गुणे 10 की पावर -3 गुणे 150। तो जब मैं BP का मान निकालूंगा यानी प्रतिघात का मान निकालने के बाद इधर आ जाएगा 2 से 2000 बटे 10 की पावर -3। तो मैं जब इसको हल करूँगा तो इसको हल करने के बाद 2 मीटर प्रति सेकंड यानी ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि माइनस में इसलिए होगा क्योंकि बेग वापस हो रहा है इसीलिए माइनस होगा। क्वेश्चन नंबर 10। एक 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से जाने वाली 2 किलोग्राम की द्रव्यमान के गेंद की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। तो 1/2 m का मान 2 kg, b 30 मीटर सेकंड गति वॉल्यूम। तो 30 गुणा 30 करने पर इसका 1800/2। तो इसको जब करने पर आ जाएगा 9 से जूल, क्योंकि गति ऊर्जा का मतलब जूल होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11। एक कुली जमीन से 14 किलो का सामान उठाता है और सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। किया गया कार्य बराबर W बराबर mgh। m का मान हो गया 14, g का मान यहाँ 10 ले लेते हैं, क्योंकि मान 9 से लेंगे तो दशमलव में मान नहीं दिया, इसीलिए 9.5 नहीं लेंगे, 9.8। h का मान 1.5 की ऊंचाई दी गई है। तो इसे हल करने के बाद 2 से 10 जूल आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि कार का मतलब जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 12। एक गोली जिसका द्रव्यमान 20 ग्राम है क्षैतिज रूप से 2.5 किलोग्राम द्रव्यमान की पिस्तौल से 150 मीटर सेकंड के वेग से दागी जाती है। पिस्तौल का पुनरावृत्ति वेग क्या होगा। गोली का द्रव्यमान लिखें, इसमें हो गया 20 ग्राम। तो 20 ग्राम को अब जब किलोग्राम में बदल दूंगा तो इसमें 1000 का भाग दूंगा पड़ेगा। 20 ग्राम क्वेश्चन नंबर 12 आ जा। बीस ग्राम को जब मैं किलोग्राम में बदल दूंगा तो 1000 का भाग देना पड़ेगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो इसमें दशमलव आ जाएगा 2 अंकों बाद। तो इसको लिखेंगे 0.02 kg। पिस्तौल का द्रव्यमान m बराबर 2.5 kg। गोली का प्रारंभिक वेग v1 और इस पिस्तौल का प्रारंभिक वेग v2। तो गोली का v1 हो गया, पिस्तौल का
पिस्तौल का V2 बराबर 0। गोली का संवेग V1 बराबर करने के बाद गोली का संवेग V1 बराबर $150 होगा। इसके बाद संवेग के बाद पिस्तौल का संवेग कुल संवेग का अब इसमें कर लूँगा तो मैं क्या करूँगा, इसमें गुणा कर दूँगा 0.02 गुणा 150 प्लस इसमें 2.5 पिस्तौल का गुणा V2, यही तो हमको निकालना है, बराबर 3 + 2.5 V1 करने के बाद दागे जाने के बाद कुल संवेग बराबर पूर्ण संवेग, इसको तो अब इसमें लिखूँगा 3 + 2.5 वोल्ट बराबर 0। तो V2 बराबर 1.2 मीटर प्रति सेकंड। पिस्टल को पुनरावृत्ति मतलब वापस हो रहा है, इसीलिए मैथ्स में आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13। ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर प्रति सेकंड होती है। 7 किलोमीटर की यात्रा में ध्वनि तरंगों को कितना समय लगेगा? तो मैं इसमें सीधे कर दूंगा। 700 को हम 7 किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे, इसमें 1000 का गुणा कर देंगे तो इस हो जाएगा 7000 बटे 700। तो इससे 2 जीरो तो 2 जीरो खत्म, 1 7 से 7 खत्म, तो बचा कितना 1, तो 1 गुणा 10 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16। यदि किसी परपथ के माध्यम से 6 मिनट के लिए बहने वाली विद्युत धारा 0.6 एम्पियर है तो इसके माध्यम से बहने वाले विद्युत आवेश की मात्रा क्या है? तो आवेश बराबर Q, आवेश का सूत्र Q बराबर IT। तो इसमें Q I दिया गया 0.6, T मतलब समय, तो 6 दिया गया, 6 मिनट दिया गया, मिनट हमको बदलेंगे सेकंड में, तो इसको करेंगे 6 गुणा 60। तो इसको जब गुणा करूँगा तो इसको 1 जीरो से 1 जीरो खत्म कर देगा, 1 दशमलव के 1 जीरो खत्म, तो इसको आंसर आ जाएगा 2 से 16 जूल। 16 कह रहे, तो इसका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यक्ति जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। G बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
तो किया गया कार्य में से लगाइए W बराबर एफ एस। एफ हो, इसको मैं जब आगे करूँगा तो एफ एम जी एस, मुझे हुआ संवेग ये मान, इसमें रख दूँगा इसका मान 20 गुणा 2 गुणा 10, क्योंकि जी का मान दिया गया, एम का मान 20, एस का मान 10 जूल। तो के बराबर डब्ल्यू बराबर 400 जूल। ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर वस्तु के भार का होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा 1/6वां भाग। पृथ्वी का, क्योंकि इसके बारे में किसी वस्तु का भार जी के मान गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, यानी पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 गुना है। क्वेश्चन नंबर 17, एक वस्तु जो जमीन से ऊपर एक निश्चित ऊंचाई से सोला जाता है, जिस समय वह जमीन को छुएगा उस समय इसमें ऊर्जा होगी। हो गया आंसर नंबर तीसरा गतिज ऊर्जा, क्योंकि वही गतिज। क्वेश्चन नंबर 18, रंग सफेद दिखने वाले बादल डैश की घटना के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा प्रकाश प्रकीर्णन। आप ध्यान रखना, जहाँ रंगों की बात आ जाए वहाँ प्रकीर्णन शब्द उसमें आंसर होगा प्रकाश का। क्वेश्चन नंबर 19, वायु फोकस लेंस का उपयोग डैश से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 निकट दृष्टि और दीर्घ दृष्टि। क्वेश्चन नंबर 20, एयर पेट्रोल आधा हो जाता है तो ढाला हो जाती है। दोगुनी। ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 21, जी का मान के साथ घटता है। ऑप्शन नंबर 4 ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 22, की आवृत्ति मनुष्य के लिए सरल नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 22,000 आर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दो वस्तुओं के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 24, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि किसके साथ होती है। ऑप्शन नंबर दूसरा वेग। क्वेश्चन नंबर 25, लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 अप्टर लेंस। जैसे यहाँ निकट 3 आंसर का शब्द है तो इसका आंसर 4 आंसर वाला होगा। यहाँ अगर दूर होता तो दूर होता 2 अक्षर के, उसके लिए 3 अक्षर वाला शब्द यानी उत्तर। ये आप ध्यान रखना, ये आपको ट्रिक बहुत काम करेगी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर तीसरा, सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 27, कूलाम किसकी एसआई इकाई है। ऑप्शन नंबर दूसरा, विद्युत आवेश की। पेट्रोल की ओम, विद्युत धारा एम्पियर,
विभवांतर के वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 28, एक शरीर की संवेग डैश पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर तीसरा, शरीर का द्रव्यमान और वेग दोनों पर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुचालक के प्रतिरोध को विपरीत रूप से प्रभावित करेगा। ऑप्शन नंबर तीसरा, अनुप्रस्थ काट का सेट। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट, किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसकी वक्रता और फोकस के बीच एक बिंदु पर रखा जाता है, इसकी सभी। ऑप्शन नंबर थर्ड, वक्रता के केंद्र से परे एक बिंदु पर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब।